हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है। और इसी वीडियो में हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि सार्वंतर किसे कहते हैं, एपी का एनवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, एपी के एन पदों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे समांतर श्रेणी क्या है। ठीक है। एक शब्द है यहाँ पे, ध्यान पूर्वक देखिएगा। समांतर, समांतर श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्टकट क्या है? एपी है। क्लियर? देखिए, ये जो शब्द जो है समांतर, यह दो शब्द से मिलकर बना है। पहला सम और दूसरा अंतर। सम का मतलब समान, ठीक है, बराबर, समान। तो किनके भी समान अंतर, तो दो पदों के बीच के अंतर समान हो। अंतर समान होने का मतलब है कि वैसी श्रेणी जिनके किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान हो, तो उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग कर लेंगे। देखिए, वैसा श्रेणी, ठीक है, जिसके किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी कहलाता है। बोलिए, क्लियर? कोई दिक्कत? श्रेणी कहलाता है। ये बातें समझ में आ गई? चलिए, अब एक ही समझिए, इसमें जो पदों का जो अंतर है, उसको क्या कहा जाता है? तो एपी के, देखिएगा, एक नया शब्द आपके सामने आएगा और उसका नाम है, मैं बता दे रहा हूं, सार्व अंतर। क्या नाम है? सार्व अंतर। और ये क्या चीज है? देखिए, एपी के दो क्रमागत पदों का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। ठीक है, सार्व अंतर कहलाता है, जिसे सीडी या केवल डी से सूचित किया जा सकता है। ठीक है, सूचित किया जाता है। यह बात याद रखेंगे। क्लियर? यह हो गया कंसेप्ट। एपी किसे कहते हैं और एपी के दो क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है। ठीक है, तो एपी के दो क्रमागत पदों का अंतर सार्व अंतर कहलाता है, जिसे सीडी या सिर्फ डी से सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया? जैसे एक एग्जाम्पल मैं
लूं और एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि कोई श्रेणी एपी है या अथवा नहीं, या सारवंतर कैसे निकाला जाए, यह चीज हम लोग आसानी से समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा। इस मान के लिए कोई एग्जाम्पल है 2, 7, 12, 17 डॉट। देखिए कोई दो क्रमागत पद लेंगे, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, ठीक है। अगर दो शब्द लगातार है, 7 12 लगातार है, 12 17 लगातार है, तो 2 और 7 का अंतर, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 5, 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 5, 17 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 5। प्रत्येक स्थिति में हम लोग को एक ही अंतर प्राप्त हो रहा है, वह है कौन सी 5। इस पोजीशन में यह क्या है, जो ये श्रेणी जो है 2, 7, 12, 17, यह क्या है, एपी है। यह क्या है, एपी है। इसको एपी हम लोग कह सकते हैं। और इसका डी जो है ना, जो दो क्रमागत पदों का अंतर जो हमेशा समान आया हुआ है, हर पोजीशन में समान आया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सार अंतर कहेंगे। यानी इस एपी का सार अंतर कितना है 5 है। ठीक है, सार अंतर ऐसे निकाला जाता है। अब देखिए, अब एपी के पद समझ लेते हैं। एपी के पद, एपी के पद क्या होते हैं, एपी के पद, एपी के पद देखिए A1, A2, A3, A4 ऐसे करके AN, या T1, T2, T3, T4, Tn, या तो A1, A2, A3, AN लिखिए, या T1, T2, T3, Tn लिखिए। ठीक है, मतलब A1 या T1 मतलब पहला पद, A2 या T2 मतलब दूसरा पद, A3 चाहे T3 यानी तीसरा पद, A4 या T4 चौथा पद, ऐसे करते करते AN या TN एनवा पद। ठीक है, तो एपी का जो एनवा पद होता है, एपी का जो एनवा पद होता है उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एपी का एनवा पद जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब मान लीजिए हम पहला पद अगर निकालने की कोशिश करें तो A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, A1 बराबर, देखिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि एक में से घटेगा 1, तो 0 0 में डी से गुना करें तो 0 A, तो A को हम लोग पहला पद कहते हैं। A को हम लोग क्या कहते हैं, पहला पद। तो A हो गया पहला पद, इसमें D हो गया सारवंतर और N हो गया पदों की संख्या। तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और इस फॉर्मूला पर हम लोग किसी भी एपी का एनवा पद आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यह एपी के पद हो गया। एपी जिनसे बनता है, एपी जिनसे बनता है उनको एपी के पद कहते हैं। ठीक है, जैसे 2, 7, 12, 17, इससे क्या हुआ, एक एपी का निर्माण हुआ है, तो 2, 7, 12 एपी के टर्म हो गए। पहला पद 2 हो गया, दूसरा पद 7, तीसरा पद 12 और चौथा पद कौन सी हो गया, 17 हो गया। क्लियर। अब एक और चीज ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग समझे कि एपी के एन पदों का योगफल, एपी के एन पदों का योगफल। ठीक है, यह तो एनवा पद है, एनवा पद, एनवा पद या इसको व्यापक पद भी कहेंगे। एन पदों का योग, एन पदों का योग क्या होता है समझिएगा, एन पदों का योग, ये फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, यह हो गया कौन सी, एन पदों का योग। कौन सी हो गया जी, एन पदों का योग। क्लियर है। तो इस तरीके से इन सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल हम लोग बनाएंगे, चलिए एक क्वेश्चन है
देखिए क्वेश्चन है सार अंतर ज्ञात करना। देखिए टॉपिक समझ लीजिए, टॉपिक आपके सामने है। टॉपिक है सार अंतर एवं प्रथम पद। प्रथम पद प्रथम पद ज्ञात करना, यह टॉपिक है। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक को कैसे हम लोग क्लियर करेंगे, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी। सारवंतर एवं प्रथम पद ज्ञात करना। सारवंतर और प्रथम पद कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए क्वेश्चन है एपी, ठीक है, 6 3 0 -3 के प्रथम पद एवं सार अंतर ज्ञात करें। सार अंतर ज्ञात करें, यह सवाल है। ठीक है जी। एपी के प्रथम पद एवं सार अंतर ज्ञात करें, यह सवाल है। कैसे ज्ञात करेंगे आइए हम लोग समझते हैं, सीखते हैं। निकालना कौन सी है हम लोग को? प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं। ए को प्रथम पद कहा जाता है और सार अंतर को कौन सी कहा जाता है? डी को सार अंतर कहा जाता है। ओके, ए को प्रथम पद और डी को सार अंतर कहा जाता है। डी का फॉर्मूला हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे सवाल, सॉल्यूशन। यहाँ एपी क्या है बताइए? यहाँ एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है 6 3 0 -3। ठीक है, इसमें पहला पद क्या है? 6 है। दूसरा पद क्या है? 3 है। दूसरा पद क्या है जी? 3 है। चौथा पद क्या है? 0 है। सॉरी, तीसरा पद 0 है। तीसरा पद 0 है और चौथा पद क्या है जी? -3 है। चौथा पद क्या है? -3 है। क्लियर? सबसे पहले चीज निकालना है प्रथम पद। तो प्रथम पद a बराबर a1, मैंने अभी इससे पहले देखिए यहां पर a बराबर a1। क्लियर? देखिएगा, तो a बराबर a1 का मान कितना है? यहाँ पे 6 है, तो प्रथम पद 6 हो गया। यानी प्रथम पद कितना हो गया? प्रथम पद बराबर 6। ठीक है, प्रथम पद बराबर 6। क्लियर? यह आंसर होगी। ओके, अब निकालना है कौन चीज हम लोग को? सार अंतर। सार अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं ना जी। सार अंतर को डी से सूचित करते हैं। डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? a2 -a1 कर लेंगे। मतलब दूसरा पद में से पहला पद, या तीसरा पद में से दूसरा पद, या चौथा पद में से तीसरा पद, कोई दो क्रमागत पदों का अंतर ही निकालना होता है। तो डी बराबर दूसरा पद इसमें कितना है? 3 है जी यहाँ पे, माइनस पहला पद कितना है जी? 6 है इसमें। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा जी। आंसर सार अंतर यहाँ पे -3 हो गया। क्लियर? अब देखिए, अब अगला सवाल है कि एपी के एनवा पद ज्ञात करना। इस पर हम लोग एक सवाल बनाएंगे, एपी का एनवा पद ज्ञात करना। देखिए टॉपिक है हम लोग के सामने, एपी के एनवा पद ज्ञात करना। इस टॉपिक पर हम लोग को सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन है एपी 1 4 7 10 के 18वां पद ज्ञात करें। ठीक है, 18वां पद में यानी समझिए कि एनवा पद निकालना है। यहाँ पे एनवा पद एन के बदले में यहाँ पे 18 है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हम लोग को मिल गया, एन का मान 18। ठीक है, लिखेंगे यहाँ एपी 1 4 7
10 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसमें पहला पद क्या है, 1 है। सार्वंतर क्या होगा, a2 माइनस a1, तो दूसरा पद में पहला पद को घटा लीजिए, तो दूसरा पद इसमें 4 है, घटाएंगे 1 तो कितना आएगा 3, और कौन सा पद निकालना है, 18वां पद यानी nवां पद। n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 निकालना है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, इसी फॉर्मूला से हम लोग को बनाना है। n का वैल्यू 18 है, यानी यहाँ पे हो गया 18वां पद, a का वैल्यू 1 है प्लस n का वैल्यू 18 है माइनस 1 गुना d का वैल्यू कितना है 3 है। तो कितना होगा जी 1 प्लस 18 में से 1 घटेगा 17, 17 यहाँ 51 हो जाएगा। अब 51 हो जाएगा जी, तो 51 में जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 52। तो इसका 18वां पद कितना होगा 52 होगा। कितना होगा जी 52 होगा। क्लियर, ओके। अब देखिए इस तरह का सवाल हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना जी। तो अब आइए, अब अगला सवाल, अगला टॉपिक है हम लोग के सामने n पदों का योग, n पदों का योग ज्ञात करना, n पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है। n पदों का योग ज्ञात करना, यही टॉपिक हम लोग के सामने है। और इसी पर एक सवाल हम लोग समझ लेते हैं ताकि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है जी, बोलिए n पदों का योग ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे एपी 8 18 28 डॉट के 10 पदों का योग, 10 पदों का योग ज्ञात करें, योग निकालें। देखिए कैसे सवाल हम लोग बनाएंगे, इसको समझ लेते हैं हम लोग। क्लियर, एपी 8 18 28 के 10 पदों का योग निकालें। क्लियर, तो देखिए सॉल्यूशन, यहां एपी, यहाँ पे एपी क्या है 8 है 18 है 28 है डॉट डॉट डॉट, पहला पद क्या है 8 है, सारवंतर क्या है तो a2 माइनस a1, यही फॉर्मूला होता है जी। दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद कितना है 18 है माइनस 8, इसका मतलब हो गया अंतर आएगा इसका 10, d हो गया 10। अब इन पदों का योग निकालना है Sn, यानी Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो n का वैल्यू 10, फिर यहाँ पे n है तो 10/2 हो जाएगा, गुना 2 गुना a का वैल्यू कितना होगा 8 प्लस n का मान 10 माइनस 1, फिर गुना d का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। क्लियर, तो यहाँ पर सारवंतर भी 10 है और n का मान भी कितना है, 10 पदों का योग निकालना है, n का मान भी कितना है 10 ही है। ठीक है, अब देखिएगा 2 से 10 कट जाएगा 5 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 90 हो जाएगा। अब बताइए कितना आने वाला है,
अब देखिए यह हो जाएगा 5 गुना 90 10 हो जाएगा 100 और 6 106 हो जाएगा। 90 में 16 जोड़ेंगे तो 106 आएगा। अब गुना करेंगे 5 से, 5 छक 30 के 0, हाथ में 3, 5 एकम 5, कितना होगा 530 आएगा। क्लियर। अब हम लोग इसके प्रत्येक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिए, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को कुछ सवाल देता हूं, उस सवाल को आप लोग घर पे मतलब रिवीजन कर लीजिएगा, तब जाकर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले समझिए पहला क्वेश्चन, देखिएगा। एपी का सार्वंतर निकालने पर सवाल हम लोग दे देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न एपी के सार अंतर ज्ञात करें, सार अंतर ज्ञात करें। क्लियर। ए में हो जाएगा -5 -1 3 7, बी में हो जाएगा 2 2.3 2.2/3 3, यह हो जाएगा। अगला हो जाएगा 3/2 1/2 -1/2 -3/2। उसके बाद अगला हो जाएगा 3 1 -1 -3, ठीक है। यह हो गया कौन चीज, सारवंतर निकालने का प्रश्न। अब लिखेंगे हम लोग एपी का इनवा पद ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा एपी हो जाएगा 4 9 14 डॉट 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 के कौन सा पद, 10वां पद निकाले। 10वां पद निकालना है आप लोगों को। 3 नंबर सवाल हो जाएगा। देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखेंगे एपी एपी 20 25, उसके बाद 30 डॉट डॉट के 17वां पद निकाले। 17वां पद निकाले। 4 नंबर सवाल हो जाएगा। 4 नंबर सवाल हो जाएगा 18, उसके बाद 15/1/2 13 डॉट डॉट के 27वां पद निकाले। 27वां पद निकाले। 5वां सवाल हो जाएगा आपका ठीक है। यदि एपी का पांचवा पद 26 तथा 10वां पद 51 हो तो 10वां पद 51 हो तो इसका 15वां पद ज्ञात करें। 15वां पद ज्ञात करें। क्लियर। अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं एपी के इन पदों के योगफल से। ठीक है, एपी के इन पदों के योगफल से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है,
लिखेंगे एपी 99 प्लस 95 प्लस 91, ठीक है, प्लस के 20 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, यह रहा सवाल आपके, और सभी सवालों को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे हम लोग इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद।